अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि आप उससे पहले ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे इस बात में बर्बाद मत करो कि लोग क्या सोचेंगे। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाता है, लेकिन वो इंसान आपको जिंदगी भर दुआ देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने हजारों लोग आ जाते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान ही साथ होते हैं। जीत के बाद तो पूरी दुनिया गले लगती है, लेकिन याद रखना, जो आज आपके साथ हैं वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, दिखते नहीं, लेकिन उनके बिना हम जी भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता अगर तुम खुद अपनी मदद नहीं करोगे। तुम खुद अपने सबसे अच्छे मित्र हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सबको याद रहता है। ये भ्रम मत रखो कि सब दुख दूर होने के बाद ईश्वर को याद करोगे। सच तो ये है, अगर ईश्वर को याद रखोगे तो दुख खुद दूर हो जाएंगे। अगर किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, अपनी सारी परेशानियां, सिर दर्द और चिंताएं मुझे सौंप दो और हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सो। अगर तुमसे किसी का दिल दुखा हो तो उससे माफी मांगो, और अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप दो। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातें एक मिनट में नष्ट कर दे। सबको हंसाओ लेकिन किसी पर मत हंसो। सबके दुख बांटो लेकिन किसी को दुख मत दो। सबके जीवन में दीप जलाओ लेकिन किसी का दिल मत जलाओ। यही जीवन की रीति है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को हमारे तन या धन की जरूरत नहीं, उन्हें तो बस पवित्र मन चाहिए। ये बातें आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आने देंगी। झूठ कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां किसी के साथ भी बांट सकते हो, लेकिन गम हमेशा किसी भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा रहे जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहो। यकीन मानिए, जो है वो जल्दी ही कई गुना बढ़ेगा। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से सीखो। माँ छूटी, पिता छूटे, नंद किशोर छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटी, लेकिन जो नहीं छूटा वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाए, ये श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जीत का मजा भी तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों। गीता में लिखा है, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे आप हैं, क्योंकि अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए दुनिया को दोष मत दो, अपने मन को समझो। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ो और दुनिया वालों से कभी ज्यादा उम्मीद मत रखो। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। अगर कोई आपकी किस्मत में होगा तो वो खुद चल कर आएगा। कभी हार ना मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। मनुष्य का भाग्य दो चीजें तय करती हैं, स्वभाव और वाणी। स्वभाव मधुर रखो और वाणी संयमित रखो, यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। गलत संगति से बचो, क्योंकि संगत ही पहचान बनाती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ सीख जरूर ली होगी। मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।